नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। इंदौर में कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर पोस्टर लगाकर केंद्र और राज्य सरकार से मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। पोस्टर में लिखा है कि मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है और सीबीआई जांच की जाए। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग गए थे। 23 मई से वो लापता थे। 11 दिन के बाद उनका शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा भी हो गया है और सोनम अभी भी लापता है, उसकी तलाश जारी है। अब ऐसे में पोस्टर्स लगाए गए हैं राजा रघुवंशी के घर के बाहर और उन पोस्टर्स में लिखा है कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। ये पोस्टर जिसमें लिखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, सीबीआई से कराई जाए जांच। ये पोस्टर्स राजा रघुवंशी के घर के बाहर लगाए गए हैं। आपको ये पूरा मामला ध्यान होगा, बहुत ही दुखद है। देखिए, एक कपल जिनकी शादी होती है, हनीमून के लिए वो शिलांग घूमने जाते हैं, लेकिन वहां पर वो लापता हो जाते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं लगता और 11 दिन के बाद राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो खुलासा होता है कि धारदार हथियार के साथ राजा की हत्या की गई है। इंदौर में इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। राजा रघुवंशी घर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये राजा रघुवंशी घर है और इस पोस्टर पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, सीबीआई से कराई जाए जांच। परिजन सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराने की बात कर रहे हैं और घर के बाहर राजा रघुवंशी को उन्होंने एक बड़ा पोस्टर लगा दिया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। इंदौर से हनीमून पर शिलांग गए राजा की मौत के बाद आज उसका शव इंदौर लाया जाएगा। इस बीच परिजनों ने राजा के माता पिता को बेटे की मौत की जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद आज जब उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली तो राजा के पिता बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। इस बीच माता पिता की तबियत काफी खराब बताई जा रही है। राजा के पिता की अचानक तबियत बिगड़ने पर मौके पर डॉक्टर को बुलाना पड़ा। आपको बता दें कि करीब 3 बजे राजा का शव इंदौर पहुंचेगा और 4 बजे तक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजा के पिता की हालत बहुत ही बेसुध है। मौत की खबर लगते ही वो अचानक से गिर पड़े। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। माता पिता दोनों की तबियत बहुत ज्यादा खराब है। आज राजा रघुवंशी का शव इंदौर लाया जाएगा। परिजनों ने माता पिता को बेटे की मौत की जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जब आज उन्हें मौत की खबर मिली तो उनकी हालत काफी खराब हो गई। कि हत्या हुई थी, ये कोई हादसा नहीं है, हत्या हुई थी क्योंकि मर्डर के जो वेपन्स हैं वो भी वहां से बरामद हुए। जो मर्डर का वहाँ पे जो जिससे मारा है तलवार से या चाकू से जिससे मारा गया वो भी वहाँ बरामद हो गया। तो अब तो ये तो कंफर्म हो गया कि मर्डर हुआ है। राजा खुद उसकी आत्मा बोल रही है कि मैं मारा नहीं, मुझे मारा गया है। आपने देखा ये पोस्टर के अंदर। तो सीबीआई की जांच जितनी जल्दी बिठाई जाएगा, मैं वो चाहता हूँ रिक्वेस्ट। आप लोग सभी लोग चाहते हैं कि राजा हमारा पूरा इंदौर चाहता है कि हम लोगों को न्याय चाहिए और ये पूरी साजिश है। हथियार बरामद हुए हैं वहाँ से, ठीक है। और केंद्र सरकार प्लीज़ करके इस पर फोकस करें, हमारी गुहार है। और हम लोग जो भी आज हम जो इकट्ठे हुए हैं ये कोई आम बात नहीं है। अगर नागरिक घूमने के लिए जा रहा है, सब परिवार इंतजार करता है, माँ इंतजार कर रही है। माँ को आज हम लोगों ने बताया है। हम हमारा दुख कैसे व्यर्थ कर रहे हैं आप लोग नहीं समझ सकते हो। अगर माँ समझ रही है, माँ हम साथी हैं, हम समझ रहे हैं, रहने वाले हैं कि हम पे क्या कर रही है, क्या गुजर रही है। और जो अभी हमारी भाभी लापता है वो नहीं मिली है, तो उनको भी छानबीन करें, उनकी भी छानबीन करें। कानून से हम लोग केंद्र सरकार राज्य सरकार से यही विनती है हमारी कि पूरी इसकी कार्रवाई की जाए। और इस बीच लापता सोनम से जुड़ी भी एक बड़ी खबर मिल रही है। सोहरा के मावकमा से रेनकोट बरामद किया गया है। लापता सोनम की तलाश के लिए अभियान चल रहा है। जहां पर स्कूटी मिली वहां से कुछ ही दूरी पर एक रेनकोट मिला है। जहां पर स्कूटी मिली वहां से मावकमा ज्यादा दूर नहीं है। अभी किसी निष्कर्ष पर बोलना जल्दबाजी होगी, अधिकारियों का यह कहना है। लेकिन एक रेनकोट मिला है जो अभी बताया नहीं जा सकता कि यह रेनकोट किसका है, लेकिन कुछ ही दूरी पर जहां पर एक स्कूटी मिलती है वहां से कुछ ही दूरी पर यह रेनकोट मिलता है। जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं, शक की सुई घूमती हुई नजर आती है कि क्या ये रेनकोट सोनम का है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारी कह रहे हैं अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जांच जारी है। तो राजा रघुवंशी जो हनीमून के लिए शिलांग गए थे, उनकी हत्या के खुलासे के बाद अब उनकी आखिरी बातचीत भी सामने आई है।
मौत के पहले राजा रघुवंशी ने अपनी मां के साथ जो बात की वो न्यूज 18 के पास उसका ऑडियो है। उस ऑडियो में राजा 2 दिन के बाद वापस इंदौर लौटने का जिक्र कर रहे हैं। आप राजा रघुवंशी और उनकी मां की आखिरी बातचीत आप सुनिए। उतर आए? हाँ, मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि ऊपर नीचे? आ गए मैं। अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ, कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अभी केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। ओ खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से भी दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है। तो ऊपर चढ़ के न नीचे उतर के देख भी लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छी जगह थी। दो वीडियो बना के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे, वीडियो तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा था? क्या देख के आ रहा? तो नेट नहीं चल रहा। क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा। नेट चालू होगा तो करूँगा। नेट नहीं चल रहा आपको? बस घूम रहा हुआ तो। आओ, अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे? तो आज तो बहुत थक जाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इंदौर से इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए। मिथिलेश, अभी राजा रघुवंशी और उनकी मां की आखिरी बातचीत हमने सुनी, जो उनको भी नहीं पता था कि उनकी दोनों की आखिरी बातचीत होगी। परिवार का बहुत बुरा हाल है, सोनम का कुछ अता पता नहीं है। अभी तक क्या डिटेल्स आपके पास सामने आ रहे हैं, प्लीज बताइए मिथिलेश। राजा की जो माँ है परिवार के लोगों से सिर्फ एक ही बात कह रही है कि बेटे से मैंने पूछा था कि बेटे तेरे कितने और दिन बचे हैं? 2 दिन बचे हैं ना। माँ ने कहा कि इस बात को किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो 2 दिन राजा की आखिरी दिन होंगे। 2 दिन का इंतज़ार था कि माँ को कि बेटा 2 दिन बाद घर आने वाला है, लेकिन बेटे तो नहीं आया। बेटे की मौत की खबर आई। परिवार के लोगों को जब से राजा और उनकी पत्नी का लापता थी, ये उम्मीद थी। इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं इसी जगह पर उनके परिवार के लोग बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे, खास तौर पर उनके माता पिता। इसी जगह पे देखिए, इस वक्त उनके पिता उसी दरवाजे पे बैठे हैं और पिछले 13 दिनों से वो यहीं बैठे हुए हैं। पिछले 13 दिनों से उनको अपने बेटे का इंतज़ार था, माँ को इंतज़ार था। इसी दरवाजे बैठ के कि बस उनका बेटा आने वाला है, इस दरवाजे बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। माता पिता के से को सबसे ज़्यादा अगर इन तीनों बच्चों में प्यार था तो राजा से था। राजा ही इस घर के सबसे मजबूत कड़ी थी, जो व्यापार संभालते थे, परिवार को एक साथ लेके चलते थे। और आज जैसे ही राजा की मौत की खबर उनके पिता, उनके परिवार के, उनके माता तक पहुंची है, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस वक्त हम यहाँ पे मौजूद थे। कब आपको जानकारी मिली? मुझे जानकारी अभी आज मुझे मालूम पड़ा कि मेरे बेटे की वहाँ लाश मिली है, और उसके बाद वहाँ से वो प्लेन से उन्होंने भेज दिया। क्या कहेंगे आप? मैं ये चाहूँगा कि वहाँ सीबीआई की जांच पूरी कराए। सीबीआई से जांच करा। सीबीआई की जांच इतनी तेज हो कि मेरी बहू की भी वहाँ पे कोई पता नहीं चला है। बहू कहाँ है? बहू कहाँ है? जो जोड़ा साथ में गया था, वो जोड़ा में से एक कम होगी। क्या मोदी जी से बोलो मोदी जी, तो मेरे बेटे को और वहाँ से मेरी बहू को ढूंढ के दे। एक मौत घर पे आ गई और एक बहू नहीं मिल रही मेरी बेटी।
क्या क्या, क्या CBI जांच करवाए, इतनी CBI लगाए कि मेरे को फटाफट जल्दी काम मेरे को मालूम पड़े मेरी बहू कहाँ है। बेटों से आपने पूछा भी एक सवाल कि बाहर कंडा क्यों जलाया, तो बेटों ने भी कुछ बेटे से पूछा भी कंडा क्यों जला रहा, तो मुझे ना बताने के इसमें बच्चे बोलते हैं कि बोले बाबा मच्छर काट रहे हैं। मैं दिन में मच्छर कहाँ काटते हैं, तो मेरी भी 60 साल की उम्र हो चुकी है। मैंने देखा कि कंडा जब जलता है जब कोई मर जाता है, तो मेरे जो मान लो मेरा बेटा ही मरा, बेटा मर गया, कंडा जल गया। अब क्या बोलूँ मैं तो मोदी से एक ही चाहूँगा कि मेरी बेटी को वहाँ खोजबीन जल्दी करें। एक बेटे की तो लाश पता वो लाश आ रही है, मेरी बहू की कोई लाश ना है। मैं जल्दी चाहूँगा मेरी बेटी को तुरंत से तुरंत छानबीन करके वहाँ से भेजो। CBI की मांग मैं करना चाहूँगा। CBI से जांच हो और जल्द से जल्द जो आपके बेटे के हत्यारे हैं वो पकड़े जाएं। आपकी जो बहू हैं सोनम, उनको जल्द से जल्द ढूंढ कर वो इंदौर ला सकें। हाँ, हत्यारा को कड़ी से कड़ी सजा है, सजा मौत की सजा उन्हें होना चाहिए। बस क्या राजा की इसी 11 मई को इसी जगह से धूमधाम से बारात निकली थी। यकीन नहीं हो रहा है, हमने भी देखा जिस गलियों में कल तक सहनाई और ढोल नगाड़े के साथ बारात निकली थी, आज वहाँ मातम पसरा हुआ है, सारी गलियां सुनसान है। वही रिश्तेदार जो कल तक शामिल हुए थे शादी में और आज इस दुख की घड़ी में इस घर आ रहे हैं। शादी में जितने आए थे परिवार के आए, ऐसे दुख में आए जैसे कि खबर लगी कि राजा रघुवंशी दुनिया में नहीं रहे। परिवार को यकीन नहीं हो पा रहा है, परिवार को यकीन नहीं हो पा रहा कि राजा मर गया। माँ के रो के हाल बेहाल हो गई है, संभालना मुश्किल पड़ रहा है। बहू ये कहती कि मेरा बेटा जिंदा आ रहा, मगर तो मरा हुआ आ रहा है। परिवार दिलासा दे रहा है कि कुछ न मगर क्या। राजा आप लोगों की हिम्मत थे। राजा एक मेरा होना बेटा था और पूरा घर बार वही संभालता था। आज वो चला गया तो मेरा तो एक कंधा ही चला गया, समझ मैं मर गया और जल्दी मैं भी मर जाऊंगा। क्या करूं, कमाने वाले नहीं रहा तो मैं भी जी के क्या करूंगा। होना था बहुत माइंडेड बच्चा था मेरा, बहुत माइंडेड। सिवा उसने देखा कि मुझे बस कमाना है। मैंने बेटा आराम भी करे, बोलते पापा मैं टाइम से जाता टाइम से घर आता हूँ। मुझे क्या माना घूमने का ऐसा गया उसे अभी तक वापस आने को उम्मीद ही नहीं, अब लाश आ रही है। कभी आप लोगों ने राजा को अपने से दूर नहीं भेजा था। आपने बताया कि राजा को आप अपने से दूर भेजते ही नहीं। दूर जाने का मना करता, नहीं जाना अपने को, अपना घर अच्छा है, आसपास कहीं घूमने चल रहा, मगर अचानक उसका कैसा मूड हो गया बस ऊपर वाला भगवान ही जानता। राजा जो है उस परिवार की सबसे बड़ी नींव थे, सबसे मजबूत जो थे इस राजा ही। हाँ, राजा ही थे। पूरी घर की कमान राजा ही संभालता था इनके यहाँ। परिवार में सबसे छोटा था, बाकी बहुत माइंडेड और पूरी कमान संभालने वाला मामा का एक दाहिना ही हाथ था। वो सब कुछ पूरा बिजनेस उन्हीं के हाथों में, पूरी वही संभालता था राजा ही। और देखिए सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परिवार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, दुख की घड़ी है, क्योंकि इन्होंने अपने नौजवान बेटे को खोया है। परिवार के जो लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि शायद आपको सुन के यकीन नहीं होगा कि शादी के जो एल्बम है, जो वीडियो है, वो भी अभी तक घर नहीं आए थे। उसके पहले राजा की मौत की खबर आ गई। परिवार के लोगों ने ये कहा कि वो शादी के एल्बम तक घर नहीं पहुंचा अभी तक, और उसके पहले राजा के मौत की खबर आ गई है।
पिता से हमने बातचीत किया है। दुख की घड़ी है मिथिलेश, जो पिता और है परिवार वालों के लिए संभलना इस वक्त पर बहुत ही मुश्किल है। और सोनम का क्योंकि कुछ अता पता नहीं है, और राजा के पिता भी यही कह रहे हैं बस मेरी बहू सही सलामत लौट आए, क्योंकि एक डर कहीं ना कहीं उनके मन में सोनम को लेकर भी साफ नजर आ रहा है। मिथिलेश, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, आपने राजा के पिता से बातचीत की।